आज 2 अक्टूबर 2020 गांधी जयंती को हम वर्चुअली सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन को स्कूलों और कॉलेजेस तथा इंस्टीट्यूशन में बड़े ही तैयारियों के साथ मनाया जाता है, परंतु विश्व भर में फैले पैंडेमिक के कारण इस वर्ष गांधी जयंती को वर्चुअली सेलिब्रेट किया जा रहा है। गांधी जयंती मनाने के पीछे का उद्देश्य तथा इस दिन की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष शिक्षकों के द्वारा स्पीच के माध्यम से विद्यार्थियों को जानकारी दी जाती है। इस सेशन में मैं उम्मीद करूंगी कि मैं आपको वो मैसेज देने में कामयाब रहूंगी। तो प्यारों बच्चों, आप सभी को सुबह का नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम वर्चुअली इस दिन को एक प्यारा सा उत्सव के रूप में मनाने के लिए जुटे हैं, जिसे हम गांधी जयंती के रूप में जानते हैं। इस अवसर पर आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक वर्ष पूरे उत्साह के साथ हम इस दिन को मनाते हैं और साथ ही अंग्रेजी शासन से देश के लिए स्वतंत्रता संघर्ष के रास्ते में उनके हिम्मतपूर्ण कार्यों को याद करते हैं। पूरे भारत में एक बड़े राष्ट्रीय अवकाश के रूप में हम लोग गांधी जयंती को मनाते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और वे बापू तथा राष्ट्रपिता के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी ने पूरे जीवन भर में अहिंसा के उपदेशक वो बने रहे। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया। हम लोग हमेशा बापू को शांति और सच्चाई के प्रतीक के रूप में याद करेंगे। बापू का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था, जबकि उन्होंने अपने पूरे जीवन भर में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। वह एक वकील थे और उन्होंने अपनी कानून की डिग्री इंग्लैंड से ली थी और वकालत दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किया। सच के साथ प्रयोग के नाम से अपनी जीवनी में उन्होंने स्वतंत्रता के अपने पूरे इतिहास को बताया है। जब तक कि आज़ादी मिल नहीं गई, वहाँ अपने पूरे जीवन भर भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ पूरे धैर्य और हिम्मत के साथ लड़ते रहे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश शासन से अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आज़ादी दिलाने में भरोसा रखते थे। वह अहिंसा के पथ प्रदर्शक थे। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्त करने का यही एकमात्र असरदार तरीका था। बापू एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के संघर्ष में अपना पूरा जीवन दे दिया। भारतीयों के असली दर्द को महसूस करने के बाद उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के साथ कई सारे आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। उनके द्वारा आंदोलन में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन हैं। ये वे सभी अभियान हैं जो उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए चलाए थे। वहाँ कई बार जेल भी गए, लेकिन कभी अपना धैर्य नहीं खोया और शांतिपूर्वक अपनी लड़ाई को जारी रखा। बापू का पूरा जीवन वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए देशभक्ति, समर्पण, अहिंसा, सादगी और दृढ़ता का आदर्श उदाहरण है। सादा जीवन और उच्च विचार के व्यक्ति थे। गांधी जी का जीवन एक उदाहरण के रूप में उन्होंने हमारे सामने रखा। वे धूम्रपान, मद्यपान, अस्पृश्यता
और मांसाहारी के घोर विरोधी थे। भारतीय सरकार द्वारा उनकी जयंती के दिन शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वो सच्चाई और अहिंसा के पथ प्रदर्शक थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए सत्याग्रह आंदोलन। इस दिन को नई दिल्ली के राजघाट पर ढेर सारी तैयारियों के साथ मनाया जाता है, जैसे प्रार्थना, फूल चढ़ाना, उनकी पसंदीदा गाना रघुपति राघव राजा राम आदि बजाकर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। मैं आप सबसे उनके एक महान कथन को बांटना चाहूँगी। उन्होंने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। मैं आप सबसे महात्मा गांधी द्वारा कहा गया एक और महान कथन को बांटना चाहूँगी। मेरा जीवन मेरा संदेश है और दुनिया में जो बदलाव तुम देखना चाहते हो वहाँ तुम्हें खुद में लाना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जुड़े रहिए इस चैनल से, आपको आगे भी इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त होते रहेंगी। To like, share and subscribe for upcoming videos. Thank you for watching.